घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अगर एक ही घर आपको पसंद आ गया तो फिर वो स्वाद आपके जिह्वा को लुब्ध कर लेगा, आसक्त कर लेगा। तो ये अलग अलग प्रकार है सब। तो कहते हैं अत्याश्रमस्थ माने सभी आश्रमों, हमारा अब कोई रोल नहीं है, समझ लो। न पिता है, न माता है, न पुत्र है, न पत्नी है, न पति है, कोई रोल हमारा नहीं है। मात्र हम आत्मचिंतन करेंगे, ऐसा होकर बैठ जाओ। ये कहते हैं परमहंस की स्थिति। हमारा जो संन्यास है ना, वो परमहंस संन्यास है। दयानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को परमहंस संन्यास की विधि देकर ऐसा संन्यास दिया है, जो सबसे श्रेष्ठ संन्यास होता है। और वो जो नाम आते हैं ना पीछे, जैसे आपके पीछे सरनेम आती है, चौहान, चावड़ा, ये सब, जोशी, वैसे हमारे पीछे भी एक सरनेम जैसा आता है, उसमें गिरी, तीर्थ, सागर, ये सब नाम आता है। और सरस्वती, हमारा सरस्वती है। तो सरस्वती उसका होता है जो विद्वान होते हैं, मतलब शास्त्र को पढ़ा है और शास्त्र को पढ़ा भी सकते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती नामा होता है। तो ये तो बीच में बात निकली, कह दिया हमने। मतलब सभी आश्रमों से, सभी अपने रोल से, अपनी भूमिका से मुक्त होकर बैठना है। सकलेंद्रियाणी माने निखिल इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को, मन सहित सभी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और मन बुद्धि चित्त अहंकार को रोक कर, माने उन्हें अपने विषय में प्रवृत्त न होने देना। सकलेंद्रियाणी नियम्य, उसका नियमन करके, उसको आत्मस्थ करके, फिर भक्त्या देवम, भक्तिपूर्वक देव को और अपने गुरु को प्रणम्य, प्रणाम करके, प्रकर्षेण नत्वा, अच्छी तरह से प्रणाम करके फिर ध्यान के लिए आप बैठो। ध्यान शुरू करने से पहले हमारा सामर्थ्य नहीं है ना, मन तो बार बार भाग जाएगा, मन में वासना उभर आएगी, हमारी ड्यूटी याद आ जाएगी कि आज तो ये करना है, अब देर हो गई, जल्दी भागो, तो नहीं होगा ना। तो गुरु से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। वे हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा की आवश्यकता है, आप हमें सहायता करो। हमारे मन को स्थिर करने में आप हमें, हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करो कि आपके बल से हम अपना काम कर पाए। रुत, और ऐसा करने के बाद फिर रुत पुंडरीकम, हृदय कमल के अंदर हर जगह चैतन्य व्याप्त है, हमारे अंग अंग में व्याप्त है, लेकिन ध्यान कहाँ करना है उसका? यहाँ पर हृदय कमल में। ये सेंटर है हमारा, हमारे पूरे बॉडी का, हमारे पूरे जीवन का ये सेंटर है। हृदय कमल में उस चैतन्य का ध्यान करो। 5 ज्ञानेंद्रियों के छिद्र वाले हृदय कमल में, ज्ञानेंद्रिय उसी की पंखुड़ी है हृदय की। विरजम विशोकम, विरज, रज माने रजस तत्व, प्रवृत्ति, राग द्वेष इत्यादि रजस से, रज का वैसे तो मैल भी कह सकते हैं, धूल चढ़ जाए तो वो मैला हो जाता है ना, रजस मैल है। तो राग द्वेष आदि से शुद्ध होकर विचिंत्य, चिंतन करो। किसका चिंतन करना है? विशोकम, शोक रहित होकर, कोई चिंता, शोक माने यहाँ पर चिंता समझ लो, उनके मध्य निर्मल शुद्ध स्फटिक जैसे आनंद स्वरूप आत्मा का प्रसन्न मुख से चिंतन करना, अनुभव करना, ध्यान करना। चिंतन करना माने उसका अनुभव करना। कल हमने जो अर्चना की तो मैंने बताया था ना कि इसमें जो शब्द आते हैं उसका अनुसंधान करना, बस उसी तरह हम चिंतन करेंगे। और उसके लिए बहुत पद्धतियाँ भी दी गई है हमारे संतों ने। शंकराचार्य जी ने खुद मनोबुद्धि अहंकार को कहा है, पछी नाहम वाला वो स्तोत्र है, ये भी है। और तद्रूपानंद जी ने तो पूरा पुस्तक लिखा है निधिध्यासन को, इतनी मोटी बुक है, अच्छी है, वास्तव में अच्छी है, वो भी है। और एक मैगजीन में भी किसका था, शायद पारड़ी से वो जो प्रकाशित होता है ना, उसमें सिलसिलावार आया था। मैंने तो पूरा नोट बनाया हुआ है कि ऐसा चिंतन करना चाहिए। तब कोई सहारा तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि मन तो हमारा ऐसे तो मानने वाला है नहीं। तो किसी चीज़ का सहारा लेकर, मनोबुद्धि अहंकार, ये सबसे आसान है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, वास्तव में मैं परिचिन्न हूँ कि मैं व्याप्त हूँ, मैं मर्यादित हूँ कि मैं अमर्याद हूँ। जिसको मैं मानता हूँ वो जन्मने मरने वाला मैं हूँ क्या? अगर मैं जन्मने मरने वाला हूँ तो फिर ये शरीर क्या है? और मैं तो शरीर हूँ नहीं, वो तो बदलता रहता है, वो मैं तो नहीं बदला। इस तरह से थोड़ा अपना चिंतन करना चाहिए।
ध्यान में अथवा आत्मविचार में अंतःकरण को प्रवृत्त करने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसको इस मंत्र में बहुत थोड़े शब्दों में बता दिया कि भाई ऐसी तैयारी करके फिर आप बैठो। अब एक एक को हम लेते हैं, उसका विस्तार करेंगे। विविक्त देशे, एकांत देश में माने एकांत स्थान में, और ऐसे योग्य समय में, ये भी इसके साथ जोड़ लेना। एकांत में तो बैठे, चलो घर में एक हमारा कमरा है, वहाँ बैठ गए, वहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन समय है 11 बजे का, तो ये व्हीकल भोंपू भोंपू चलता रहेगा। कोई बच्चे ने टीवी जोर से चला दिया और टीवी में कोई सीरियल या तो कोई नृत्य गीत आ रहा है तो सब डिस्टर्ब करेगा। पड़ोसी ने सीटी बजाई कुकर की, तो मन वहाँ जाएगा। सबसे उत्तम समय है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त किसको कहते हैं पता है? किसको कहते हैं कीर्ति में? ब्राह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा, इसके पहले का जो मुहूर्त है वो ब्राह्म मुहूर्त है। माने 4 बजे के करीब समझ लो, 4 से 6 बजे में ब्राह्म मुहूर्त आ जाता है। विंटर में थोड़ा देर से आता है और समर में थोड़ा जल्दी आता है, बस मतलब 4 से 6 के बीच में हमें सोते रहना नहीं चाहिए। ये गोल्डन पीरियड है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जन्म उसी के लिए तो मिला है। 8 बजे तक सोते रहते हैं। यहाँ सब सुबह में क्यों नहीं आते लोग? क्योंकि नींद नहीं उठती ना, देर तक सोना है। रात को 12-1 बजे तक गप्पे लड़ाते हैं, बैठे रहते हैं, तो कैसे नींद खुलेगी? हम तो जब से स्वामी जी के संपर्क में है तब से 3 बजे उठ जाते हैं। रात को अगर देर हो जाए तो भी नींद तो 3 बजे खुल ही जाती है। तो आदत एक कर लें। 3 बजे उठने से फ़ायदा क्या? 3 बजे उठे, बाथरूम गए, लेटरिन गए, ब्रश किया, थोड़ा हाथ मुँह धो लिए, अगर आवश्यकता है तो थोड़ी चाय बनाकर पी ली, तब तक 4 बज जाएंगे। अब 4 बजे बैठ जाओ। 4 से 6 बजे में आपको जब भी ठीक लगे आप पूजा करो, ध्यान करो, चिंतन करो, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ऐसा कहते हैं कि उस समय में ब्राह्म मुहूर्त में सभी सिद्ध महात्मा यहाँ आकाश में विचरण करते हैं। सभी देवता लोग भी निकलते हैं, खास करके शिव जी तो निकलते ही निकलते हैं दोनों संध्या के साथ, अपने बैल पर पार्वती जी के साथ बैठकर देखने के लिए। और क्या देखते हैं, करे ये तो बहुत दुखी है, तो पार्वती कहती कि माँ की माँ है ना वो, तो कि महाराज कृपा करो कुछ, ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, देखो आपकी भक्ति कर रहा है लेकिन उसको तो बड़ा दर्द है। तो कभी कभी हो जाती है कृपा, अगर हमारे प्रारब्ध में है तो ये बहुत अच्छा समय है कृपा प्राप्त करने के लिए। मन शांत होता है, कोई रजस तत्व होता है, सात्विक होता है, वातावरण भी सात्विक, समय भी सात्विक, और हमारा मन भी सात्विक होता है। उसमें रजस तमस नहीं है। नींद पूरी हो गई, तमस चला गया, अभी कोई प्रवृत्ति शुरू नहीं हुई, रजस आया नहीं, तो सत्व ही है ना। उस समय हमारा मन, हमारा अंतःकरण संपूर्ण सात्विक होता है। तो इस समय का ध्यान रखकर इस समय में ध्यान करना चाहिए, एकांत में और ब्राह्म मुहूर्त में जितना हो सके। और दूसरा सिर्फ हमारे गुजरात के लिए है, खास करके सौराष्ट्र के लिए, और किसी को यह लागू नहीं होता, हमें लागू होता है। दोपहर को भोजन करके हम सब सो जाते हैं 3 बजे तक, लोग तो 4 बजे तक सोते रहते हैं। 1 से 4 करीब लगभग बिल्कुल शांति होती है। तो आप 1 बजे सो जाओ, 2-2:30 बजे उठ जाओ, 1 घंटा सो जाओ, 2:30 बजे, 2:45 बजे उठोगे, बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। आप भी सोकर उठे माने तमस गया, अभी आप एक्टिव नहीं हुए तो रजस बहुत कम है थोड़ा बहुत, पूरे दिन का संस्कार थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम है। सात्विकता ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो 3 बजे उठकर ध्यान करो। सुबह में किया 4 बजे, दोपहर को करो 3 बजे, 2:45 से 3:15, 3:30, बस फिर 4 बजे तो धमाल शुरू हो जाती है। ये 2 समय, वैसे तो संध्या के समय करना चाहिए शाम को, लेकिन संध्या समय तो हमारा पूरा रजस से भरा पड़ा होता है और तमस भी छा गया। किसी से आप दान मांगने जाओ ना, शाम को मत जाना, वो नहीं मिलेगा। किसी की कृपा चाहिए, किसी का आसरा चाहिए, शाम को नहीं मिलेगा, सुबह को मिलेगा। शाम को वो भी थका परेशान आदमी है, जाओ महाराज जाओ, अपना काम करो, छोड़ो हमें, ऊपर वो परेशान है, आपको क्या सहायता करेगा? तो हमारा मन भी उस समय इतना परेशान होता है। तो शाम की संध्या सिर्फ पूजा के लिए है। भगवान का नाम लो, पूजा करो, आरती करो, अनुष्ठान करो, ये वो अर्चना करो, पाठ करो, कोई स्तोत्र का गान करो, इसके लिए शाम का समय ठीक है। स्तोत्र गान करने से मन शांत होता है, सात्विकता बढ़ती है, ये सब होता है। लेकिन ध्यान करना है तो सुबह में,
और ये तो निधिध्यासन है, आत्मचिंतन है, उसको तो खास करके 4 से लेकर 6 बजे तक आधा घंटा आप निकालो। अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे उठो, और थोड़ा बहुत स्नान नहीं करोगे तो चलेगा, ब्रश कर लो, लेटरिन वो कराओ, हाथ पाँव धो लो और बैठ जाओ 5:30 बजे, 5:45 बजे, और 6 बजे तक आधा घंटा बैठो बस। हमारे एक महात्मा, मैंने ये 3 बजे उठना शुरू किया गुरुजी के संपर्क में आने के बाद, उससे पहले मतलब एक द्वारका के हमारे मित्र थे, महात्मा थे, और मित्र भी, गाइड क्या कहते हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ऐसे स्वामी रामतीर्थ, उसने मुझे बताया था कि महाराज मैं पहले 6 बजे उठता था, तो उसने कहा कि आप थोड़ा जल्दी उठो। मैंने कहा ठीक है चलो 5:30 बजे उठो। नहीं आप 3 बजे उठो। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है महाराज। उसने कहा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और जाग कर क्या करना है, कुछ नहीं, बस बैठो, खुली हवा में कुर्सी डालकर बैठ जाओ, कुछ सोचना भी नहीं है, विचार आता है तो उसको हटाना भी नहीं है, नहीं आता है तो सटाना भी नहीं है, कुछ नहीं, अनुरोध निरोध कुछ नहीं, बस मात्र बैठो। आप 3 महीना बैठ कर देखो, आप में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ बैठो और कुछ मत करो, जप मत करो, ध्यान मत करो, कुछ नहीं करो। समझो कि हम कुछ नहीं करते, बस खुले में बैठे हैं। अभी गर्मी में तो खुले में बैठ सकते हैं, अगर ठंडी है तो थोड़ा अंदर बैठो बस, और बारिश है तो अंदर बैठो। 3 महीने आप बैठ कर देख लो, आप में अंतःकरण में, अंदर में बहुत परिवर्तन। मैंने किया, हमें लगा कि अरे ये तो बहुत उत्तम बात है, कितना मन शांत हो जाता है, सभी दरवाजे खुल जाते हैं, समझ हमारी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारे काम में हमारा मन लगने लगता है, बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर तब से हमने उठना शुरू कर दिया। उसी समय हमारे स्वामी जी का संपर्क हुआ था, तो हमें आवश्यकता भी थी समय की, ज़्यादा समय कहाँ से मिले, तो 3 घंटे और मिल गए पूरे दिन में। तो इस तरह से अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्राह्म मुहूर्त में, एकांत स्थान में ध्यान के लिए हमें ये पसंद करना चाहिए। और एकांत ऐसा हो इसके साथ साथ प्रेम और अरतिर जन संसदी, इसको बढ़ाना, प्रेम से परिपूर्ण होकर, प्रसन्न होकर। और एक बात मैं ये बताऊँ, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अनुभव है। आप जब ध्यान करने बैठो ना, तो थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठो, बस ऐसे जरा थोड़ा सा, आप देखो इतना मज़ा आएगा। ऐसा लंबा मुँह ऐसा करके नहीं, पूरी दुनिया का टेंशन लेकर नहीं बैठना है, मुस्कुराते हुए बैठो बस। सभी दूर वासनाएं अपने आप दूर चली जाएगी, थोड़ा मुस्कुराते हुए। वैसे तो पूरा दिन चेहरे पर स्माइल बनाए रखने का प्रयत्न, भले आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल रखना चाहिए, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा। आप कल्पना नहीं करोगे, इतनी छोटी छोटी टिप्स पूरा जीवन बदल देती है हमारा। हमारे सुख में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अनेक गुना आनंद बढ़ जाता है। तो ध्यान के समय तो खास याद करके आप बैठो और मुस्कुराते हुए बैठो। और अरतिर जन संसदी, समूह में कोई रति नहीं होनी चाहिए। चलो फलां भाई है उसको मिलते हैं, चलो गार्डन में सब मित्र आ गए होंगे वहाँ जाकर बैठते हैं, नहीं, जन समूह में हमारी कोई रति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा धीमे 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 उसको कम करते जाओ। अगर वो कम नहीं होगी तो वह डिस्टर्ब करेगी ध्यान के समय, उसके विचार आएंगे, किसी से मिलना जुलना बस। अब हमें क्या आवश्यकता है किसी की शादी में जाने की, बच्चों को भेजो ना। क्या आवश्यकता है किसी के मरण में जाने की, स्मशान यात्रा में बच्चों को भेजो, हम क्यों जाए, हमें जाने की आवश्यकता। अब हमारा मरण करीब है, उसको तो संभालो, व्यवहार को छोड़ो। अब हमने आगे सूत्र में देखा था ना, लौकिक और शास्त्रीय दोनों व्यवहार छोड़ दो। सभी लौकिक व्यवहार को धीरे धीरे छोड़ते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। ऐसा करते 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 छूट जाएगा, आपसे भी छूट जाएगा, लोग भी समझ जाएंगे कि अब ये कोई काम का आदमी नहीं रहा। संसार के लिए निकम्मे हो जाओ बस, ये सबसे उत्तम उपाय है। संसार, पूरे संसार के लिए, अपने घर परिवार के लिए भी निकम्मे हो जाओ बस। हम कोई काम के नहीं रहे, अपने में मस्त, बस यही है उपाय परम शांति की प्राप्ति का। क्योंकि हमने बहुत बिगाड़ रखा है, इतना धंध मचा रखा है अपने दिमाग में, अपने आसपास में। इसको शांत करना आसान नहीं है महाराज, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा सब, यहाँ से मन से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी तो रुचि उसी में है। अरे आज वो फला के यहाँ शादी है, उसकी शादी तो यहाँ कौन सा इस्कॉन पार्टी प्लॉट बहुत बड़ा है ना नया, हाँ तो वहाँ तो हम जाएंगे। अरे भाई जाकर क्या करोगे, पूरी ज़िंदगी तो गए, अभी तक पेट नहीं भरा। ठीक है, खिचड़ी खाकर बैठे रहो, सब लोगों को जाने दो। घर खाली होगा तो आपको चिंतन का मौका मिलेगा। चलो एकांत मिल गया, भलू थयु भांगी जंजार सुखे भज सुश्री गोपाल, बधा गया
આપણે મુક્ત. તો એવું મોકો શું કામ જવા દેવો એમ. तो धीरे 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 एकांत प्रिय हो जाना चाहिए हमें और बहिर्मुखता से अंतर्मुख. अरतिर जन संसदी, जन समुदाय के प्रति हमारी देखो अरुचि नहीं, द्वेष नहीं, लेकिन उदासीनता. द्वेष तो बात उल्टी हो गई. अरे आप तो घूमते रहते हो सभी लोगों के बीच में, ऐसा थोड़ी हो. नहीं, जो करता है करने दो. किसी को सलाह सूचन या उपदेश देने के अपने आप को उपदेश दो कि हमें अब उसमें रुचि नहीं है, बस उदासीन हो गए, अब उसमें रुचि नहीं है. द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें बस हो गया, बहुत कर लिया, अब ज़रूरत नहीं है, अब बैठे बस भगवान का भजन करते हैं ऐसे. तो अपने आप के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, अपने आप के लिए. संसार के लिए तो अब तक बहुत प्रेम था, अब हमें अपने आप के लिए प्रेम करना है. तो अपने गुण दोष का निरीक्षण करने के लिए आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी कमी है, कहाँ कहाँ. एक महात्मा ने तो कहा था, मैंने बताया था कि डेली हमें अपने 100 दोष दिखने में आ जाए तो समझ लो मोक्ष का द्वार खुल गया. दोष माने ऐसा नहीं कि भाई हम चोर है, चोरी करते हैं ये हमारा दोष है, हम बार बार झूठ बोल देते हैं ये हमारा दोष है, ऐसा नहीं. ये तो है, ये तो बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे भी. जैसे समझो अभी हमें एक दोस्त दिखाई दिया थोड़े दिन पहले. यहाँ आने से पहले सर्वानंद महात्मा का एक आश्रम है राजकोट के नज़दीक में कुवाड़वा. तो वहाँ रोहिणीबेन उसका सुंदरकांड का पाठ था. तो मुझे कहा कि स्वामी जी आप फ्री हो तो आप आओ, थोड़ा आप सत्संग करा देना. बहुत बहनें मिलती है वहाँ पर आश्रम में, कोई सत्संग चल नहीं रहा. मैंने कहा ठीक है चलो आज तो मैं फ्री हूँ. वहाँ से आने के दूसरे ही दिन पोरबंदर से आने के बाद तो हम गए, उसका सुंदरकांड का पाठ हुआ. फिर कहा कि अब स्वामी जी 2 शब्द आपको कहेंगे. सब लोग आगे थे, वो सब अटेंशन हो गए. अब पीछे वाले इतना शोर मचाया, इतना धंध मचाया, तो हम तो माइक लेकर बैठे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. तो फिर क्या करें. पूर्व का स्वभाव जागृत हो गया. वो प्रिंसिपल वाला जोर से बोले हरिओम, सब चुप हो गए. तुरंत मुझे याद आ गया, अरे हमने ये क्या कर दिया. इतना जोर से, इतना मतलब थोड़ा क्रोध भी था उसमें, नहीं करना चाहिए. तो हो गया, ये हमारी गलती है. तुरंत एकदम नीचे डाउन आ गया तुरंत. कल ही हमने ये ग्रुप में फिर से डाला है, कल हमें फिर से याद आ गया. तो आप ग्रुप में जो मेंबर है वो देख लेना. सर्वानंद आश्रम में उपदेश या तो सत्संग ऐसा कुछ लिखा है टाइटल. कल ही हमने फिर से ग्रुप में डाला है. तो पहले आप सुनोगे तो हरिओम, सब चुप हो गए एकदम. फिर मैंने कहा अब आप चुप हो गए तो अब हम सत्संग करेंगे. फिर तुरंत हम अपनी जगह पर आ गए ऑन दी स्पॉट. लेकिन हो तो गया ना, गलती हो तो गई. बस ऐसा छोटी छोटी भूलें हमारी अगर हमें दिखने लग जाए तो समझ लो आपके लिए मोक्ष का दरवाज़ा खुल गया. 100 का मतलब 100 ऐसा नहीं है. 100 माने अनेक. हम कहते हैं ना कई बार कि अरे तुम्हें कितनी बार समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, तो उसके बदले हम क्या कहते हैं, अरे 1000 बार तुम्हें समझाया. क्या आपने गिना था 1000 बार? नहीं, 1000 बार का मतलब है बहुत बार. तो उसी तरह 100 दोष दिख जाए माने 100 ऐसी बात नहीं, अनेक दोष दिखने लग जाए कि इसके बदले ये हो सकता था, उसके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया, उसका कोई ऑप्शन था, हाँ इसके बदले ऐसा हो सकता था, शांति से थोड़ा ये काम हो सकता था. तो ऐसा जब दिखने लग जाए तो समझ लो उद्धार हो गया. तो हमें अपने आप का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना है. और तब ये तभी संभव होगा जब एकांत होगा, जब अरति जन संसदी होगी, जब हमें समय भी ठीक ठीक प्राप्त होगा, स्थान भी पवित्र होगा. सुखासनस्थ, सुखासन में बैठकर, आसन माने बैठने का शरीर की स्थिति, पोस्चर जिसको हम कहते हैं, तो जिसमें हम सुखपूर्वक ज़्यादा बैठ सकें. कोई कहते हैं स्वामी जी हमसे तो ये पालथी या आसन नहीं होता, हम कुर्सी में बैठकर ध्यान नहीं कर सकते. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. आपको ज़्यादा देर, आधा घंटा कम से कम, वैसे तो ध्यान 48 मिनट करना चाहिए. अगर 48 मिनट हमारा मन स्थिर रह गया तो समाधि लग जाएगी. प्रयत्न 48 मिनट का होता है ध्यान का. तो इतना बैठना चाहिए. लेकिन आजकल हम इतना बैठ नहीं सकते. आधा घंटा 25 मिनट वो भी ठीक है चलो. तो कुर्सी में आधा घंटा बिना हिले डुले मन को स्थिर कब कर सकेंगे, जब शरीर को स्थिर करें. शरीर स्थिर नहीं है तो मन स्थिर नहीं होगा. शरीर ऐसे ऐसे हिलता है तो मन भी अंदर डोलता रहता है. पहले शरीर को स्थिर करो तब मन स्थिर होगा.
हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। या उसी समय कान में खुजली होगी, उसी समय यहाँ फुरफुर होगा, उसी समय खांसी आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना आत्मबल दृढ़ होना चाहिए। ये कान गिरकर नीचे गिर जाए तो भी हम उसको नहीं छुएंगे, हम हिलेंगे नहीं बस। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो जहाँ दर्द हो रहा है ना उसको देखो अंतर मन से, वहाँ दृष्टि जमाओ, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो, लेकिन ये सही उपाय नहीं है। आदत पड़ जाएगी तो फिर दर्द ही देखते रहेंगे, ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ज़्यादा देर तक हम जिस सब पोस्टर में बैठ सकते हैं उस पोस्टर में हमें बैठना चाहिए। उसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण आसन है, पद्मासन है, स्वस्तिक आसन है और सुखासन, पालथी मारकर बैठना, सुखासन। ये 3 महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। वैसे योगी लोग जिसको कुंडलिनी जागृत करनी होती है वो कई प्रकार के योग के आसन करते रहते हैं। मयूरासन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, कुक्कुटासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं। ये हमें करने की जरूरत है। ये कुंडलिनी जागृत करना नहीं है, हमें तो इसको ठीक करना है बस। ये जो बिगड़ा हुआ है ना, भ्रष्ट हो गया, बस इसको ठीक करना है, आप मुक्त हो जाओगे। तो आत्मानुसंधान में अंग विन्यास का ज़्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ इतना महत्व है कि यह हमें ध्यान के समय परेशान न करे। अगर ठीक से नहीं बैठे तो फिर यहाँ दुखेगा, वहाँ दुखेगा। ठीक से हम बैठ सके ऐसे सहज आसन में हमें बैठना चाहिए। और प्राणायाम या आदि क्रिया भी इसकी सहायता के लिए है, मन को स्थिर करने के लिए। प्राणायाम पहले करते हैं फिर ध्यान करते हैं। क्यों? प्राणायाम, मन और प्राण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर प्राण को हम वश में कर ले, एक सरखी रिदम में ला दे, गहरा सांस लिया, गहरा सांस निकाला, थोड़ी देर ऐसा किया, तो मन भी अपने आप ठहर जाएगा। वैसे प्राणायाम ही सबसे उत्तम पद्धति है, लेकिन मुझे प्राण वीक्षण ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है आपको प्राण वीक्षण माने क्या? प्राण का निरीक्षण, वीक्षण माने निरीक्षण। प्राण का निरीक्षण करो, गहरा लो या चाहे न लो, या ऐसा कुछ नहीं करना है। जोर से लो, गहरा लो, कुछ नहीं। जैसा आता है आने दो, जैसा जाता है जाने दो। आप देखो, मात्र आंख बंद करके अपने सांस को देखो कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस आ रही है, जा रही है। देखते रहो, थोड़ी देर देखते रहो। फिर एक समान अगर आ रही है जा रही है करोगे तो फिर नींद आने लगेगी। फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो, आकर कहाँ कहाँ छू रही है, तो यहाँ छू रही है, फिर अंदर तालू में छू रही है, फिर यहाँ छू रही है, और वापस आते वक्त कहाँ कहाँ छू रही है। थोड़ी देर ये देखते रहो। फिर समझो कि अब फिर नींद आने लगी, सुस्ती होने लगी, तो फिर देखो कि आती हुई सांस कैसी है। आता हुआ हवा, वायु ठंडा है और निकलता हुआ थोड़ा गर्म है। तो ये सब बस सिर्फ सांस को 5 मिनट आप देखो, आपको लगेगा मन को शांत करने का इससे बेस्ट उपाय और कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ उपाय। हमने तो बहुत उपाय कर लिए, लेकिन ये हमें ज़्यादा कारगर लगा। सबकी अपनी अपनी होती है, आप करके देखना। प्राण वीक्षण बहुत आसान और बहुत सुंदर, कुछ नहीं करना, बस सांस को देखते रहो। और अंत में क्या करना है, सांस आकर कहाँ तक जाती है उसके साथ साथ चलो। एक केंद्र ऐसा आएगा जहाँ सांस टच करके वापस मुड़ती है। जहाँ टच करती है ना, वहाँ चैतन्य आपको प्राप्त होगा। बाहर निकलती है, कहाँ तक दूर जाती है, जहाँ जाकर जहाँ टच करके वापस मुड़ेगी वहाँ चैतन्य की प्राप्ति होगी। ये कुआं है, वहाँ पानी मिलेगा, पूरी धरती में है, लेकिन कुएं से हमें प्राप्त होगा। तो ये 2-3 स्टेप है बस सांस को देखने के। अगर कुछ नहीं करना है तो बस मात्र देखते रहो, बस, और कुछ नहीं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस मन को यहाँ बिठा दो चौकीदार के रूप में। वो देखता रहे कि सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, बस यहाँ बिठा दो। ये जो है ना, ये चौकी उसकी है, ये त्रिकोण जो है ना, ये मन का चौकीदार का आसन है। वहाँ कुर्सी लगी, वो लाठी लेकर बैठ जाए मन कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर वो भटक जाएगा तो सांस आई गई, कौन आया कौन गया किस क्या पता। ये दरवाजे पर जो राजा का गेट होता है ना, वो किले का दरवाज़ा, बस ये किले का दरवाज़ा, यहाँ बैठा दो तो मन एकदम शांत हो जाएगा। मन और प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये पुष्प का ये वृक्ष है, ऊपर बड़ा फूल खिला हुआ है, हमें चाहिए, हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा, क्या करेंगे हम? नीचे की डाली को खींचेंगे तो वो ऊपर से नीचे आएगा ना। तो बस उसी तरह ये दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं। प्राण को वश में करो,
तो मन वश में हो जाएगा। मन को वश में करो, प्राण वश में हो जाएगा। जब हमारे मन में कोई चिंता होती है, क्रोध होता है, काम होता है, तो देखना आप सांस की रिदम बदल जाती है, जल्दी जल्दी चलने लगती है। गुस्सा आया ऐसा होने लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ भी विकार जगेगा, सांस बदल जाएगी। और उस विकार को शांत करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। सांस देख लो, विकार गया। गुस्सा आया, सांस देख लो, चला जाएगा। काम व्याप्त हो गया, सांस देख लो, चला जाएगा। लोभ लग गया, छूटता नहीं, सांस देख लो, अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत प्राण वीक्षण बहुत उत्तम वस्तु है। ऐसा करके पहले मन को शांत करो और फिर कैसे ध्यान करना है उसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।